तो दो फंक्शन था हमारा। एक और संस्थान है द कंप्यूटर एकेडमी, आज उसका एनुअल सेरेमनी भी था तो वो फंक्शन भी था, और 12th के जो बच्चे पास आउट किए हैं उनका भी फेयरवेल रखा गया था। तो जितने बच्चे बहुत ही अच्छा मार्क्स किए थे सबको हम लोग अवार्ड दिए। बाकी हमारे डायरेक्टर सर बताएंगे। सर आ रहे हैं। और सर एक सवाल है, जैसे कि स्टूडेंट लोग यहाँ पे आए थे बहुत अधिक मात्रा में देख रहे थे कि सिर्फ गर्ल में हाँ स्पेस नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, तो क्या सब 12 के थे या और भी क्लास के लोग? अधिकतम बच्चे तो 12th के भी थे और कॉमर्स कंप्यूटर के भी बच्चे थे, दोनों मिला करके दोनों बैच के बच्चे थे। अच्छा, जो ये मिला है लोगों को जो दिए गए मेडल दिए गए, हाँ हाँ, मेडल क्या-क्या ट्रॉफी प्रोसेस दोनों। था, किस तरह का था? देखिए टॉप 10 में जितने भी बच्चे थे हमारे कॉमर्स के, सबको हम लोग ट्रॉफ़ी दिए, हम लोग मेडल दिए, हम लोग बुके से सबका स्वागत भी किए, और बाकी बच्चों को भी निराश ना फील हो इसीलिए सबको हम लोग यहाँ पे पुरस्कार दिए हैं। अच्छा, सभी लोग? हाँ, सभी लोग को दिया गया है कुछ ना कुछ। कॉमर्स बहुत लोग लेने से डरते हैं, बोलते हैं कि महंगा फ़ी है या तो समझ में नहीं आएगा। उन स्टूडेंट लोग के लिए क्या राय देना चाहते हैं? जिस संस्थान में हम पढ़ाते हैं, इस संस्थान के जो डायरेक्टर हैं अशरफ सर, इनका मानना है कि बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा कभी भी प्रॉब्लम ना करे, तो इसीलिए वो यहाँ पे कॉमर्स में पढ़ने के लिए जितना भी फ़ी है, टोटल फ़ी जो है वो बहुत ही कम रखे हैं, मिनिमल फ़ी। पूरा गिरिडीह में सबसे कम फ़ी में हम लोग पढ़ाते हैं। और अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो हम लोग फ़ी में रिबेट भी देते हैं, छूट भी देते हैं हम लोग फ़ी में। सर ऐसा हाँ। बहुत लोग का कहना है कि बहुत लोग कम फी इसलिए रखते हैं क्योंकि पढ़ाने का जो तरीका है थोड़ा कैजुअल नहीं है, यूनिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो अलग देखने को मिल रहा है। क्या कहना है इस पर? पढ़ाने का तरीका हम लोग का टॉप नॉच है, जी। ठीक है। हर तरह का सिलेबस, एनसीईआरटी हो या कोई और पब्लिकेशंस का बुक हो, हम लोग सबका निचोड़ पढ़ाते हैं यहाँ पे, ताकि सीबीएसई वाले बच्चे हम लोग सीबीएसई जैक दोनों बच्चों पे फोकस करते हैं। इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, क्लास में बहुत सारे क्लासेस में क्या होता है कि आगे फर्स्ट बेंचर सेकेंड बेंचर पर ध्यान दिया जाता है, बट हम लोग पूरे क्लास के बच्चों पर ध्यान देते हैं। एक भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग पहले उसको समझाएंगे, क्योंकि अगर वो समझ गए तो पूरा क्लास समझ जाएगा। जी। अच्छा, जो बिल्कुल वीक रहते हैं यहाँ से क्या वो आते हैं इस उम्मीद से कि यहाँ पे जाकर के पढ़ाई करेंगे और आप पढ़ा रहे हैं, उन लोग को गाइडलाइन दे रहे हैं, तो क्या यहाँ से जाने के बाद उन लोग का जो एक सैडनेस होकर के आते हैं तो क्या हैप्पीनेस होकर के जाते हैं या क्या होता है? बहुत सारे वीक बच्चे यहाँ पे आते हैं और जब वो यहाँ से निकलते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कमज़ोर थे और वो यहाँ से निकले तो वो भी बहुत ही अच्छे पायदान पर हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई बैंकिंग कर रहा है, कोई सीए निकाल लिया है, ठीक है। तो वो सब बच्चे हमारे पास आते रहते हैं। आने वाले बच्चे लोग के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं? आप हमारे संस्थान में आएँ, आप यहाँ आके देखें कि हमारा एजुकेशन क्वालिटी कैसा है। हम लोग सारा सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ाते हैं। बाकी यहाँ पे आने के बाद ही बच्चों को पता चलेगा। आप कॉमर्स पढ़ाते हैं सर? कॉमर्स भी हम पढ़ाते हैं, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, बीएसटी दोनों, और कंप्यूटर का भी हम यहाँ पे क्लास लेते हैं। कंप्यूटर का? हाँ, और आज के जो हमारा फंक्शन है इसमें हम लोग कंप्यूटर का फ़ी भी कम किए। जो बच्चे फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते वो कम फ़ी पे बेस्ट एजुकेशन यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एडीसीए का फ़ी, एडीसीए प्लस का फ़ी जो 6,500 होता है, इसको हम लोग 4500 पे लाए हैं, ठीक है। और बहुत ही कम फ़ी पे हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आप पे कुछ आएंगे सवाल के ज़रिए से और बात करते हैं सर से। और क्या नाम है सर आपका? ताहिर नाम है मेरा। क्या पढ़ाते हैं सर? यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाते हैं सर। कब से पढ़ा रहे हैं सर? एक तकरीबन 1 साल होने वाला है सर। 1-2 साल हाँ। होने वाला है, यानी कि अशरफ सर के ज़रिए से ही? हाँ, प्रांशु सर, अशरफ सर के ज़रिए से यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। जब स्टूडेंट लोग आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए तो उन लोग को सबसे पहले सिखाया जाता होगा कि एडीसीए किस तरह? पहले कोर्स डिटेल बताया जाता है, क्या कोर्स वगैरह है। अच्छा। फिर हम लोग 1 वीक के लिए उसको डेमो क्लास भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको समझ में आए, फिर एडमिशन ले वो। एकदम बेसिक से कोई भी सीख सकते हैं? हाँ, बेसिक से कोई भी सीख सकते हैं। जिसके पास सर इंग्लिश का कुछ भी ज्ञान नहीं है, मान लीजिए हम सीखना चाहते हैं, मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो तभी सीख सकते हैं। सीख सकते हैं? हाँ, आराम से। बताया जाता है कि कंप्यूटर के लिए इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है। कंप्यूटर के लिए इंग्लिश का नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन जो कंप्यूटर है वो सिंपली एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी है, कोई भी आदमी सीख सकते वो, बशर्ते वो कंप्लीट रेगुलर वो क्लास आए टाइम टू टाइम। अच्छा, रेगुलर रहता है? हाँ, रेगुलर रहता है क्लासेस। एक दिन छोड़ करके अल्टरनेट क्लास नहीं होती है, हर एक बच्चे के लिए रेगुलर क्लास होती है, जिसमें से फर्स्ट में थ्योरी होती है, फिर लैब में जाके वो प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए सर, धन्यवाद। और पीछे आप लोग भी कंप्यूटर सिखाते हैं सर? क्या नाम हुआ आपका सर? इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम हुआ? मेहताब आलम मेरा नाम हुआ। अच्छा, कंप्यूटर मतलब गाइडलाइन देते हैं? गाइड कितने सालों से दे रहे हैं? लगभग 1 साल से। 1 साल से दे रहे हैं। हम कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो हैं, कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखना चाहते हैं कि जो बच्चा कितना सक्षम है, कितना उसका
मेमोरी पावर गेन कर पाता है, तो उस हिसाब से वहाँ पर जीरो से उसको बताया जाता है, जीरो से बताया जाता है। जीरो से हीरो तक। आने की कंप्यूटर अगर हम भी आते हैं तो सीख सकते हैं, कुछ भी हाँ। नहीं जानते सीख सकते हैं। हाँ, कंप्यूटर का अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर जीरो से बताया जाएगा आपको। चलिए, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम MD कैफ हुआ। आप क्या पढ़ाते हैं? हम यहाँ BST पढ़ाते हैं। BST क्या होता है? BST बिजनेस व्यावसायिक होता है, जो हर स्टूडेंट मतलब उसका सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होता है 12th में, जो उसको पढ़ना ही होता है और लगभग सारे स्टूडेंट उसको पढ़ते भी हैं। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा नंबर भी लाए हैं और इस संस्थान से हर कोई भी अच्छे नंबर भी लाता है। BST वगैरह में हर सब्जेक्ट में कितने लाता स्टूडेंट हैं सर? है। स्टूडेंट लगभग यहाँ 150-200 लगभग स्टूडेंट हैं, अच्छा, जो सबको अच्छे 12th में अच्छे नंबर लाए हैं, 90% एबव लाए हैं BST में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देख सकते हैं अशरफ सर हैं, और अशरफ सर को आप लोग जानते ही होंगे, और पूरे क्यों न जाने, क्योंकि पूरे गिरिडीह में फेमस हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि आज से नहीं, लगभग हम लगता है कि 4-5 साल से आपको जान रहे सर। और जब हम 4-5 साल से जान रहे तो गिरिडीह के तमाम निवासी जितने लोग हैं रहने वाले सब लोग जानते होंगे। बेहतरीन तरीक़ा से आप पढ़ाते हैं, और आज जो एक बेस बना है कॉमर्स एजुकेशनल पॉइंट का, आपका बहुत बड़ा योगदान है। स्टूडेंट लोगों के लिए क्या राय देना चाहते हैं सर, कि जो स्टूडेंट लोग बिल्कुल कमज़ोर हैं, क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट में अशरफ सर की तरफ से उस कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ही पहला शुरुआत था, जी जिसमें मेरे पास जब शुरुआत हुई थी 2013 में, जी। तो वहाँ कोई तेज़ बच्चे मेरे पास नहीं आते थे। देखा जाए तो जो कमज़ोर बच्चे थे वही चल करके मार्केट से आते थे। उस समय तो हमारे नए थे, तो सबसे लोएस्ट बच्चे, और लोएस्ट बच्चे को हमने अपर में दिखाया, और अपर दिखाने के बाद आज हमें वो महसूस हुआ और बच्चे महसूस कराए, हम नहीं। हम क्या, हम तो एक छोटे से टीचर थे, लेकिन रिज़ल्ट बना और रिज़ल्ट के बेसिस पर बच्चों ने उसका एडवर्टाइजमेंट किया मार्केट में, और उसका गुडविल आज हमें मिला। अगर कोई भी बच्चे से पूछा जाए तो 4 में से 5 बच्चे अगर कॉमर्स का क्लास करने के लिए आ रहे हैं, तो पूछा जाए तो आपका नाम आ जाता है सबसे पहले कि अशरफ सर के पास जा रहे हैं। क्या सर उन लोगों को कुछ टॉनिक दे दिए या क्या किए? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले होता है बिहेवियर। सबसे है कि बिहेवियर, बच्चों के बीच तालमेल जो है वो अच्छा है। अगर उनके जो भी प्रॉब्लम है वो देखते हैं सीरियसली कि क्या उनका प्रॉब्लम है, और फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व भी, चाहे एजुकेशन हो या मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, उनको भी देखते हुए उसे हेल्प किया जाता है। और जहाँ तक होता है उसे कोशिश करते हैं कि हर एंगल से उसे हेल्प किया जाए, चाहे एजुकेशन, ऑल ओवर डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे पढ़ाना ही है, पढ़ा करके उसे एक अच्छा इंसान भी बनाना है, ताकि लोग हमसे जुड़ सके। और इसीलिए एक पॉपुलर है कि नहीं, लोग अशरफ सर को अच्छे से जानते हैं। अच्छा इंसान भी बनाना है पढ़ा करके। कॉमर्स एजुकेशनल पॉइंट में क्या आज का तो स्थापना दिवस भी ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है कि आज का स्थापना दिवस भी है, आज के दिन उद्घाटन भी किए गए थे और आज फेयरवेल भी रखे हैं, तो कुछ डिस्काउंट वगैरह स्टूडेंट लोग के लिए दिए हैं क्या? न्यू स्टूडेंट लोग जो आना चाहते हैं उन लोगों के लिए? देखिए, कॉमर्स वाले बच्चे के लिए डिस्काउंट ही है मेरे पास। अगर हम थोड़ा देर के लिए देखें, फ़ी जो है एक मिनिमम फ़ी लेते हैं। अभी जो बच्चे हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए, 12 में ही देख लीजिए, 4 सब्जेक्ट का लैंग्वेज छोड़ करके हम लोग 4 सब्जेक्ट उसको पढ़ाते हैं। मिनिमम फ़ी 6500 है। ये कोई ये नहीं कह सकता है कि वहाँ का एजुकेशन कमज़ोर है इसलिए 6500 फ़ी है। बस ये दिमाग में है कि सभी पढ़े, गरीब भी पढ़े, अमीर भी पढ़े, सब पढ़े और सब आगे बढ़े। ये सोच सबसे बड़ी होती है। सर एक सवाल है, जो बिल्कुल गरीब हैं, जिसके पास पढ़ने का उतना साधन नहीं है, उन लोगों के लिए क्या प्रोसेस है? उनके लिए है कि आप आ सकते हैं। अगर हम शिक्षा 10 आदमी को, गरीब भी अगर हम उसे फ्री में पढ़ाएं, तो उससे हमारा शिक्षा घट नहीं जाएगा, जबकि हम और आगे जाएंगे। मेरा ये सोच होता है। साधारण टीचर जैसा लगना, एकदम पता नहीं चलता है कि टीचर है सर। रियलिटी है बाहर से, मतलब अंदर से तो जब पढ़ाते हैं तो देखे हम भी, मतलब आपका जब क्लास फ्रेंड लोग को छोड़ने के लिए आते थे तब देखते थे कि एकदम समझाने का तरीका थोड़ा यूनिक है, तो एकदम साधारण रहने का क्या कारण है? देखिए, इंसान को सिंपल ही रहना चाहिए। सिंपल मेरा जनरल देखा जाए तो बचपन से एक स्वभाव है जी। और सिंपल जीने का शौक़ है, और उतना रंग बिरंग में हमको जीने का शौक़ नहीं। 2 राय दे दीजिए स्टूडेंट लोग के लिए। हम चाहते हैं कि जीवन जितना सिंपल जिया जाए उतना उसके लिए बेस्ट होगा। जीवन जितना सिंपल जिया जाए उतना बेस्ट होगा। अगर हम जितना ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ के करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें उतना उलझन भी पैदा होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद सर।
और कुछ बोलना चाहते हैं सर? नहीं, और हम तो कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, अच्छा रिजल्ट यहाँ से पा सकते हैं। उसका मेहनत है, हमारा मार्गदर्शन है, हमारे शिक्षक का मार्गदर्शन रहेगा, उसके छाया में वो पढ़े। डेमो और क्लास भी है सर? डेमो क्लास वो ले सकता है, अगर उसकी इच्छा है तो डेमो क्लास ले भी सकता है, हम उसे देने के लिए एग्री हैं। कितना दिन तक, 1 या 2 दिन? अरे 1 या 2 दिन, उसी में से उसको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा बात आएगा तो अपने ही उसको पता चलेगा कि क्या है, नहीं। किसी को फोर्स नहीं है, आप आइए यहाँ पे, Contact आपका कैसे होगा सर स्वागत। आपसे? कॉन्टैक्ट होगा हमारा तो कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट जो है वोमेंस कॉलेज रोड में है। जी वोमेंस कॉलेज रोड में जो है वो एस्थेटिकल गेट के नियर में है जी। कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट, तो वहाँ पर आकर के कोई भी फ्रंट में है, आकर के मिल सकता है, देख सकता है। चलिए सर, धन्यवाद। एक सवाल रह गया सर, कंप्यूटर में बोल रहे थे कि थोड़ा डिस्काउंट हुआ है कंप्यूटर सिखाने में, कितना हुआ है? फ़ी पहले 6,500 था, उससे पहले और भी महंगा फ़ी था, 7,000 8,000 फ़ी था ADCA प्लस करने का। तो इसका फ़ी हम लोग कम करके 4,500 4500 रुपये किए हैं। फ़ी कम करने का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी या फिर कुछ कंटेंट हम कम किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कंटेंट हम वही पढ़ाएंगे, और इतना दावा करते हैं कि पूरा गिरिडीह में सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंप्यूटर यहाँ पढ़ाया जाता है। कौन सा कंप्यूटर का क्या है? यही है द कंप्यूटर अकेडमी। द कंप्यूटर अकेडमी। अभी कितने स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पे? अभी अप्रॉक्स 200 से प्लस स्टूडेंट हैं। कॉन्टैक्ट कैसे होगा सर कंप्यूटर से? द कंप्यूटर अकेडमी स्टैटिस्टिकल गेट के सामने वुमेंस कॉलेज रोड में है। यहाँ पे आप या गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं आप, द कंप्यूटर अकेडमी, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। चलिए सर, और कुछ बताना चाहते हैं? और मेरे राय में तो यही है कि संविधान के निर्माता ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हर स्टूडेंट पढ़े, हर स्टूडेंट बढ़े, यही मोटो से हम लोग चलते हैं। हर स्टूडेंट पढ़े, बस इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे लोग का जो क्लास 12th में अच्छा रैंक लाए हैं, उन लोगों के लिए कुछ प्रोसेस था, क्या क्या प्रोसेस था और रैंक कितना लाए थे? सबसे पहले हर एक साल जो है 12th वाले जो पास होते हैं कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट से, तो उसको हम लोग जहाँ तक होता है कि फेयरवेल का जो नियम है, तो पास आउट होने बच्चे को हम लोग फेयरवेल साल में देते हैं। तो इस साल भी फेयरवेल दिया गया, जिनमें अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट थे। देखा जाए तो हमारे कोचिंग से जो वोमेंस कॉलेज की एक गर्ल्स थी, यास्मीन परवीन, तो उन्होंने अच्छा मार्क्स 416 नंबर लाया, हाईएस्ट मार्क्स, और वो अपने कॉलेज की सेकेंड टॉपर थी। उसी तरह से एक बच्चा गिरिडीह +2 हाई स्कूल से भी था, सिद्धार्थ कुमार, जिन्होंने अपना स्कूल में सेकेंड टॉपर बना, और यहाँ कोचिंग में भी वो सेकेंड टॉपर रहा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इस तरह से हम लोग हर एक साल कोशिश करते हैं कि अपने कोचिंग से बेस्ट रिजल्ट दिया जाए और बेहतर परफॉर्मेंस उसका हो सके। और ये जो कार्यक्रम रखे हैं इस बार फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी कोई रखे? नहीं, हर एक साल ये हम लोग, ताकि बच्चे का मनोबल बढ़ा रहे और उसमें एक नया ऊर्जा पैदा हो, तो ये फेयरवेल हम लोग हर एक साल करते हैं। ये एक नई बात नहीं और है। हर एक साल कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। कुछ ना कुछ, क्या बच्चे के लिए मेरे तरफ से डिस्काउंट ही है वो। अब देखिए कि ऑल ओवर हमने 6500 में पढ़ा रहे 4 सब्जेक्ट, तो डिस्काउंट है क्या, कितना बड़ा, हम 4 सब्जेक्ट पढ़ा करके पैसा ले रहे हैं। एक तरह से तो सेवा ही कर रहे हैं, और उतना मिनिमम फी ले करके नहीं, तो खर्चा भी बहुत सारे। 4 टीचर हैं हम लोग हमारे ग्रुप में, तो उन सभी को तो एक सेवा की भावना ही है। अगर पैसा कमाना होता तो 10,000 या 12,000 लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सभी बच्चे आकर के यहाँ नॉर्मली पढ़ सकते हैं, चाहे CBSE हो या जैक हो, हम दोनों के लिए यहाँ पर प्रीफर करते हैं। चलिए सर, धन्यवाद।